दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SMD एजुकेशन पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितनी होती है 6.022 × 10⁻23 रासायनिक इकाइयाँ या परमाणु होते हैं। कि कोई भी पदार्थ हो उसके एक मोल में उसकी रासायनिक इकाइयाँ यानी कि परमाणु रासायनिक इकाइयाँ या परमाणु समान होंगे। कितने होंगे? जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23। ठीक है। कि आगे दे रखा है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है। कोई भी पदार्थ हो उसमें एक मोल में किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी भले ही कोई भी पदार्थ हो। जैसे एग्जांपल है कि एक मोल सोडियम में परमाणु की संख्या वही है 6.022 × 10⁻23। उसी प्रकार एक मोल CO2 में परमाणुओं की संख्या समान है। उसी प्रकार H2O में NaCl एक मोल H2O कोई भी पदार्थ लो एक मोल उसमें परमाणुओं की संख्या या रासायनिक इकाइयाँ समान होंगी। किसके बराबर? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी रासायनिक इकाइयाँ परमाणु होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितनी रासायनिक इकाइयाँ या कितने परमाणु होते हैं? वो होते हैं कि 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अब 6.022 × 10⁻23 एक मोल पदार्थ में रासायनिक इकाइयों को बताता है। इसे हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल NA। क्या कहते हैं इसको? अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हम ये वैल्यू अब निकाल के देखेंगे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितनी रासायनिक इकाइयाँ या कितने परमाणु होते हैं। ये वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1.99 × 10⁻23 ग्राम होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम ज्ञात करते हैं कि किसी भी पदार्थ में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तब हम क्या लेते हैं कि कार्बन के एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। अब कार्बन का ज्ञात कर रहे हैं हम कि कार्बन के एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। अब इसमें हम देंगे कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना था 1.99 × 10⁻23 ग्राम ये था। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.022 × 10⁻23। ये क्या है? अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसी पदार्थ में परमाणु की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। कोई भी पदार्थ में अब जब हमें पता चल गया कि एक मोल पदार्थ में तो इतने परमाणु होते हैं, कोई भी पदार्थ ले लो, अब उसके हम किसी भी पदार्थ के टोटल परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमें एक मोल की पता है तो अगर उसको जितने मोल हैं उनसे गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगी ना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या। कितने मोल है हमारे पदार्थ के उन मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या एक मोल पदार्थ के परमाणु की संख्या या रासायनिक इकाइयों की संख्या को बताता है। वो कितनी थी 6.022 × 10⁻23। इस संख्या को हम किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या से गुणा कर देंगे तो उस पदार्थ के परमाणु की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात है। मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं? मोलों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं कि उस पदार्थ का ग्राम में भार
जो भी हमें विलयन या सॉल्यूशन कुछ भी दिया है, उस पदार्थ का हमें ग्राम में भार बट्टे उस पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अणुभार क्या होता है, यौगिक दे रखा है उसका, जैसे कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान हम किस प्रकार निकालेंगे, जिसकी एग्जांपल दे रखा है कि NaCl है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, NaCl का। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23। क्लोरीन का है 35.5। टोटल कितना हो गया, 58.5 ग्राम हो गया। टोटल द्रव्यमान कितना हो गया इसका, मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम। अब नेक्स्ट दे रखा है कि ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान क्या है, ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से, उसकी संख्यात्मक रूप से परमाणु का वही होगा, परमाणु का द्रव्यमान वही होगा उसका आणविक द्रव्यमान, और वही सूत्र द्रव्यमान इनके बराबर होगा। जिसकी एग्जांपल है H2O का मोलर द्रव्यमान। H2O का मोलर द्रव्यमान हमने 18.02 ग्राम बताया है। अब इसको किस प्रकार सोल्व किया हमने कि हाइड्रोजन का हमने पहले देखा था कि वैसे तो हम नॉर्मली मानते हैं इसका हाइड्रोजन 1 पर आता है, तो 1 मानते हैं इसका, ठीक है। लेकिन इसका वैसे सैद्धांतिक पिछले वाले वीडियो में देखा था कि 1.002 समथिंग इस प्रकार से लिया था हमने इसका, ठीक है। तो 2 का कितना हो गया, हम एक का लेके सोल्व कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का माना कि 1 है, ठीक है। तो 2 का कितना, 2 हाइड्रोजन परमाणु का कितना हो गया, 2 का कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है, 16। अब H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब इनका जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 ग्राम तो ये हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 ग्राम, तो कितना आ गया, 18 ग्राम। जनरली हम इसका 18 ग्राम मानते हैं, लेकिन वैसे पॉइंटों में आगे वो ज्ञात करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट ज्ञात करने के लिए वो पॉइंट वाला है, वरना आप नॉर्मली 18 मान के करोगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 18 ही मानना आपको, ठीक है। उसी प्रकार देखना कि NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का हमने देखा था अभी कि सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, क्लोरीन का 35.5। अब हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का हमने फ्रैक्शन में मान लिया है, फ्रैक्शन में लिया है, न कि 35 लिया, न 36 लिया। इसका 35.5 लेने का रीजन है कि इनके समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उनका औसत परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है, वही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, टोटल करेंगे तो 58.5 ग्राम। नेक्स्ट दे रखा है कि यहाँ पे देख रहा है H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। H2SO4 हाइड्रोजन का हमने माना कि कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 का कितना होता है, 1, तो 2 का कितना होगा, 2, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर कितने पर आता है, 16 दूनी 32 पर आता है, तो 32 इसका हो गया। और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 का 16 होता है, 4 का कितना हो गया, 64। अब इनको जोड़ लेंगे, हमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 98 ग्राम। ये क्या हो गया, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। उसी प्रकार सोडियम का 23 बताया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन है मतलब हम इस प्रकार करेंगे, 6 कार्बन है तो 1 कार्बन का कितना होता है, 12, ठीक है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, 1 का कितना होता है, 1 का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 2, और ऑक्सीजन 6 है, 1 का कितना होता है, 16, ठीक है, हो गया। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन का हम 1 है, उसका कितना हो गया द्रव्यमान, 1 हो गया, और तो 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 1 करना है, 2 नहीं 1 करना है, 12 कितना हो जाएगा, 12। अब इनको हम सोल्व करेंगे, 12 से करनी 72 प्लस 12, यहाँ पे कितना हो गया 96 ना, 72 और 12 और 96 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया 10।
कितना होगा ये 180 ग्राम। ये तो बताया था मैंने कि कोई भी यौगिक है उसका परमाणु का द्रव्यमान जोड़ेंगे तो उनका क्या होगा, परमाणु को द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ये है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिशत संगठन के बारे में। प्रतिशत संगठन के बारे में, प्रतिशत संगठन किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ही उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित तत्व की परसेंटेज मात्रा है ना, वो क्या होती है, प्रतिशत संगठन। परसेंटेज हम किस पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, क्या होगा, तो तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बट्टे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। यौगिक में क्या है, तत्व का द्रव्यमान, कोई भी यौगिक उसमें तत्व का द्रव्यमान कितना दे रखा है, उसमें हम यौगिक के मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे और गुणा 100 से कर देंगे तो तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह है कि तत्व की प्रतिशत मात्रा, एक इस हिसाब से भी पूछ सकता है, वहाँ पे पूछा तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पे पूछा तत्व की प्रतिशत मात्रा, तब भी वही सेम फॉर्मूला कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। नेक्स्ट है कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का प्रतिशत, लगभग रासायनिक अभिक्रिया की विलयन सॉल्यूशन फॉर्म में की जाती है प्रयोगशाला में, इसलिए अब आपको पूछ ले कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का प्रतिशत कितना होता है, तब आप विलयन में उपस्थित उस अवयव की मात्रा बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मात्रा गुणा 100। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, उसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन की ग्लूकोज में कितना है द्रव्यमान है, इसका 12 है, और टोटल विलयन का टोटल यौगिक का क्या है, मोलर द्रव्यमान कितना है 180, तो 180 से भाग देंगे, गुणा 100 से करेंगे 6.67% आ जाएगा। उसी प्रकार कार्बन का ज्ञात करना है, तो कार्बन की कितना तत्व का द्रव्यमान है, इसमें इस यौगिक में कार्बन के का कितना द्रव्यमान है, कितना है 72 है, 72 में हम टोटल का भाग देंगे 180 का इंटू 100 तो 40% आ गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना है 96 और भाग 180 गुणा 100 53.33%। ठीक। नेक्स्ट है कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में ये क्या है, पहले देखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों अथवा परमाणुओं का पूर्ण संख्या में सरलतम अनुपात उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित तत्व है या परमाणु है का पूर्ण संख्या में ऐसे नहीं कि 1.22 फ्रैक्शन में नहीं, पूर्ण संख्या में सरलतम अनुपात, उनके तत्वों का सरलतम अनुपात उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, ग्लूकोज का क्या है C6H12O6। अब ग्लूकोज में कौन कौन से तत्व है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने 6 परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने 12 और ऑक्सीजन के कितने 6। इनको सरल करेंगे तो इनका क्या आएगा, कार्बन का ये कट जाएगा 1:2:1। यह क्या आ गया इसका मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र इसे हमने कह के सूत्र पूछेगा तब इसको क्या कहेंगे कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का कितना आ गया 2, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमें आणविक सूत्र के बारे में। आणविक सूत्र क्या होता है, तो मूलानुपाती सूत्र में तो एकदम सरलतम अनुपात बताया था, पूर्ण सरलतम अनुपात। अब आणविक सूत्र में किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। एग्जैक्ट जितने इसमें कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी कोई भी तत्व है जिससे वह मिलकर बना है उसकी एग्जैक्ट संख्या को बताएगा आणविक सूत्र। अब जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इसका हम आणविक सूत्र लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे कि कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब कार्बन की संख्या कितनी है इसमें 1 2 यहाँ पे लिख देंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो इसका आणविक सूत्र क्या हो गया C2H4 और O2। अब इसी के हम मूलानुपाती सूत्र की बात करें, मूलानुपाती सूत्र करेंगे CH3COOH। ये है, इसमें कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 1:2:1।
ये इसका मूलानुपाती सूत्र का रेशियो है। अब कार्बन की कितना दे रखा है कि 1, हाइड्रोजन की कितने दे रखे हैं 2 और ऑक्सीजन की कितने दे रखे हैं 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया CH2O। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र का निर्माण किस प्रकार होते हैं। इसे हमें क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करेंगे कि देखा क्वेश्चन क्या है कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है तथा 71.76% क्लोरीन है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 छोटे छोटे स्टेप हैं, उनको फॉलो करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें कि सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित तत्वों की दी गई प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान का भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तत्व दे रखा है उसमें परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देंगे सब में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे कि इसके पश्चात प्राप्त भागफलों में से जो भाग देंगे उन तत्वों के या परमाणुओं पर उनके परमाणु द्रव्यमान का, तो प्राप्त भागफल होंगे उनमें सबसे छोटे भागफल का सभी भागफलों में भाग दे देंगे, जिससे कि मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होगा। देखते हैं कि कैसे कि जैसे माना कि ये दे रखा है क्वेश्चन देखते हैं कि अब हाइड्रोजन दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या हम कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनको ज्ञात करेंगे। किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना दे रखा है प्रतिशत 4.07। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 का भाग दिया तो लगभग कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन के बारे में। ये हाइड्रोजन के बारे में हो गई, ये कार्बन के बारे में हो गई। कार्बन का कितना दे रखा है 24.27%। इसमें कार्बन का एक कितना होता है 12, तो 12 का भाग दिया तो कितना हो गया लगभग 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन का दे रखा है 71.76। इसमें कितने का भाग देंगे हम, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इसका लगभग कितना आ गया 2। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन का कितना आया था 4 आया था, कार्बन का कितना आया था 2 आया था और क्लोरीन का कितना आया था 2। अब बताया कि नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि सबसे छोटा भागफल किस में आया, उस सबसे छोटे भागफल का इनके जो परमाणु की संख्या ज्ञात हुई है, मूलानुपाती सूत्र का रेशियो जो प्राप्त हुआ है, उनमें हम किनका भाग देंगे, सबसे छोटे भागफल का देंगे। सबसे छोटा भागफल यहाँ पर क्या है 2 है, तो 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 2, 2 में 2 का दिया तो कितना आ गया 1 और 2 में 2 का दिया तो कितना आ गया 1। अब ये वैल्यू है, ये मूलानुपाती सूत्र का रेशियो है, मूलानुपाती सूत्र का रेशियो है। इसमें हमें जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1, तो इसका क्या हो गया मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया CH2 और Cl। मूलानुपाती सूत्र कितना हो गया उस क्वेश्चन का, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट मूलानुपाती सूत्र पूछा था, उसका आंसर कितना आ गया CH2 Cl। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अब हमें अणुसूत्र भी याद करना है। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया, अब अणुसूत्र ज्ञात करना है। उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए एक स्टेप हो रहा है कि इसके पश्चात यौगिक के मोलर द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भागफल को मूलानुपाती सूत्र से गुणा करके यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात है कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र आया है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान में यौगिक के मोलर द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा हमें यौगिक का मोलर द्रव्यमान, उसमें हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान किस प्रकार करेंगे, यौगिक का सूत्र द्रव्यमान होता है उसे हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कहते हैं।
उसके आधार पर जैसे कि मूलानुपाती सूत्र जैसे कि हमारा क्या है CH2Cl, ये यौगिक दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। इसका मूलानुपाती सूत्र हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि कार्बन का जोड़ेंगे, हाइड्रोजन 2 का जोड़ेंगे, क्लोरीन 1 का जोड़ेंगे। इनका जोड़ के जो हमारे पास द्रव्यमान आएगा उसे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमने क्या किया, कार्बन कितना दे रखा है 1 का कितना होता है 12, तो 12 से गुणा कर दिया, प्लस हाइड्रोजन कितने 2, 1 का कितना होता है 1, तो 1 से गुणा कर दिया, क्लोरीन 1 है तो 1 का कितना कर दिया 35.5, टोटल कितना आ गया 49.5। अब हमें दे रखा है कि शुद्ध द्रव्यमान ज्ञात करना है, आणविक शुद्ध द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या दे रखा है कि मोलर द्रव्यमान में मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान का भाग देना है। तो हमें मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 98.96 कितना दे रखा है 98.96, और हमारा मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान कितना आया 49.5 आया। इसका लगभग आंसर कितना आ गया 2। अब आगे देखिए क्या दे रखा है कि इसके भागफल को इतना मोलर द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान का भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम मूलानुपाती सूत्र के से गुणा करके यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है कि आगे दे रखा है कि अब ये 2 आ गया। मूलानुपाती सूत्र क्या दे रखा था कि CH2Cl इतना दे रखा है, कार्बन का 1 दे रखा था, तो हम क्या करेंगे 1 मूलानुपाती ये कितना आया था भागफल 2 आया था, 2 से गुणा करेंगे। फिर हाइड्रोजन का 2 दे रखा है यहाँ पे, और ये कितना आया था 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। क्लोरीन का कितना दे रखा है 1, इसको कर देंगे 2 से गुणा, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा C2H4 और Cl2। ठीक है, इतना हो गया। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।